लास्ट 2 दिनों से हम लोग को यूएस मार्केट में बहुत बड़े करेक्शन देखने को मिल रहा है। लगभग डाउ जोन्स 10% के करीब करीब करेक्ट हो गया है। वहीं पे नेस्डेक की बात करें तो लगभग 12% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये चालू हुआ है ट्रंप के टैरिफ के लगाने के बाद से, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के बाद से यूएस मार्केट में दूसरे देशों पे लगाया गया है। लगभग 100 देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, पर सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा किसका? यूएस का मार्केट गिरा। वैसे यूरोपियन कंट्री का मार्केट भी वो भी गिरा है। अपना इंडियन मार्केट जो है उतना नहीं गिर पाया, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे में करेक्शन हुआ था, और फ्राइडे का जो करेक्शन हुआ था 5.5% का करेक्शन, वो हमारे मार्केट बंद होने के बाद हुआ था। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग को अपने मार्केट में अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी सैटरडे और संडे बाकी है। सैटरडे संडे ये छुट्टी पड़ गया, तो इसका इम्पैक्ट यानी फ्राइडे को जो गिरावट डाउ जोन्स में हुआ था और नेस्डेक में हुआ था, उसका इम्पैक्ट हम लोग को मंडे को देखने को मिल सकता है। मैंने वीडियो भी बनाया था इससे पहले का वीडियो कि मंडे के दिन हम लोग को मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है और हम लोग को वहाँ पे मौके भी मिल सकते हैं। तो अभी के समय हम लोग को क्या करना है, यूएस मार्केट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में मैंने जो बोला 2 दिन में गिरावट हुआ है लगभग 10% के करीब करीब, इसको देख भी लेते हैं। लास्ट दिन 5.5% तक का करेक्शन। 5 दिन का डेटा देख लेते हैं। 5 दिन का हम लोग पूरा डेटा नहीं देखेंगे, लास्ट 2 दिन यानी लगभग जो टॉप में था वहाँ से गिरावट अभी अगर देखेंगे तो 9.25% का गिरावट हम लोग को डाउ जोन्स में देखने को मिल रहा है। नेस्डेक की बात कर ले तो नेस्डेक में भी 1 दिन का गिरावट लगभग 5.25% के करीब करीब था। वहीं पे 5 दिन का डेटा से अगर हम लोग 2 दिन निकाल लेते हैं तो लगभग यहाँ पे हम लोग को 12.25% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अपना इंडियन मार्केट कब से गिर रहा है? अपना इंडियन मार्केट गिर रहा है सितंबर मंथ के लास्ट से, और हाईएस्ट गिरावट कितना हुआ था निफ्टी में? लगभग 15 से 16% तक का गिरावट। 6 महीने लग गए थे गिरावट होने में। वहीं पे यूएस मार्केट ने जो टैरिफ लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ, तो ये उनको उल्टा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। यूएस ने जो टैरिफ लगाया है लगभग 100 कंट्रियों पे, तो इसका पलटवार चाइना ने तो स्टार्ट कर दिया, यानी टैरिफ वार छेड़ दिया है। चाइना के ऊपर यूएस ने लगभग 34% तक का टैरिफ लगाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो चाइना ने भी बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि हम भी यूएस पे 34% का टैरिफ लगाएंगे, और उसके पीछे पीछे कनाडा भी आ रहा है। तो अगर ये टैरिफ वार छिड़ गया ना, स्टार्ट अगर हो गया टैरिफ वार, तो हम लोग को मार्केट में लंबे समय तक के लिए गिरावट देखने को मिल सकता है, या मार्केट साइडवेज हम लोग को देखने को मिल सकता है। हमारे इंडियन मार्केट में 6 मंथ हो चुके हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से हम लोग को रिकवरी का आशा देखने को मिल रहा था। लास्ट मार्च के लास्ट समय एफआई की तरफ से हम लोग को बाइंग भी देखने को मिल रहा था। लगभग 1 हफ्ते के करीब करीब एफआई की तरफ से बाइंग देखने को मिल रहा था। पर वही नया हम लोग का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3 और अप्रैल 4। 4 दिन हम लोग को लगातार यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है एफआई की तरफ से, और 4 अप्रैल को एफआई की तरफ से सेलिंग हुआ है, साथ साथ में डीआई की तरफ से भी सेलिंग हुआ है। तो अभी के समय मार्केट में हम लोग को और गिरावट देखने को मिल रहा है, और ये गिरावट जो है अब 6 महीने से 12 महीने तक भी चल सकता है अगर ये टैरिफ वार स्टार्ट हो गया तो इस समय हम लोग को क्या करना चाहिए? तो सिंपल सा है, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि अभी के समय इन्वेस्टिंग करके चलना है। कैपिटल अगर खत्म हो चुका है तो देखिए कुछ करने को नहीं है। कैपिटल अगर खत्म हो चुका है तो कुछ करने को नहीं है। पर अगर आप मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सैलरी आता है वहां से अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा? मार्केट जो अभी गिर रहा है, ये ऐसे गिर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर से थोड़ा नीचे आएगा इन्वेस्ट, फिर से अगर गिरता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा मंथली बेसिस पे अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये इसका फायदा कब होगा? जब मार्केट 6 महीने या 7 महीने बाद जब रिकवर करेगा, तो ये इन्वेस्ट जो किए हम लोग ने, माने मार्केट जब गिर रहा था इन्वेस्टिंग किए हैं, उसका फायदा हम लोग को उस समय देखने को मिलेगा। और अभी के समय अगर कोई अगर बोल के रुक जाता है कि मेरे पास इन्वेस्टिंग के लिए पैसा नहीं है, मंथली बेसिस पे मैं इन्वेस्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो मान लेते हैं उसका इन्वेस्टमेंट ऊपर टॉप में रह गया होगा, तो उसको वेट करना पड़ेगा इस टॉप तक का। इसका यहाँ तक जब नहीं आता है, मार्केट पुल बैक करके यहाँ तक नहीं आता है, तब तक उसको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे। हो सके तो यहाँ से और भी ऊपर जाना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट इससे पहले और भी ऊपर था ना, तो यहाँ से इन्वेस्टिंग करते हुए आ रहे होंगे, यहाँ पे आके स्टॉप हुए, तो इससे और ऊपर जाना पड़ सकता है। पर जो लोग इस जगह गिरावट में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी मंथली बेसिस पे भी अगर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या है, यहाँ तक रुकने की जरूरत नहीं है। उसका प्रॉफिट कहीं ये एवरेज होके इस बीच में ही आना शुरू हो जाएगा। तो अभी के समय इन्वेस्टिंग पे फोकस करना है ज़्यादातर। ये मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट को लगभग लास्ट 6-7 सालों से देखा है, और ऐसे कोरोना में भी आया था,
कोरोना का फॉल तो बहुत शार्प माने बहुत जल्द फॉल हुआ था, 3 महीने में गिरा था और लगभग उसके 6-7-8 महीने के बाद रिकवर करके उसका डबल रिकवर हो गया था। जैसे गिरावट हुआ था उससे डबल रिकवर भी हो गया था कोरोना में, वी से रिकवरी हुआ था। पर अभी के समय देख रहे हैं तो ये लंबे समय से चलते हुए आ रहा है। लगभग सितंबर मंथ के लास्ट से मार्केट जो है धीरे धीरे ऐसे नीचे आया जा रहा है और मार्च मंथ में थोड़ा सा हम लोग को रिकवरी देखने को मिला था, थोड़ा सा ऊपर जाके अभी फिर से हम लोग को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। लगभग 12-12.5% हम लोग का निफ्टी जो है ये गिरा हुआ है, इन 12 से 13% के बीच में ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस गिरावट का फायदा उठाना है, मार्केट मौका दे रहा है। जो नैव या जो ETF के वैल्यूज आज से लगभग 1 साल पहले के थे वो वैल्यूज अभी के समय हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ETF में। तो ये मौका है, खास करके अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बोलूँगा पोर्टफोलियो में 20 से 25 ETF होंगे। तो सब ETF में हम लोग शायद से इन्वेस्टमेंट ना कर पाएँ क्योंकि फंड जो है ये अभी हम लोग के पास फंड का शॉर्टेज है। तो अभी के समय हम लोग को क्या करना है, चुन लेना है कुछ ETF को, लगभग 5 से 8 ETF को चुन लेना है, खास करके इंडेक्स ETF को। इंडेक्स ETF की बात करें जैसे कि निफ्टी 20 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और ITBs हो गया। ऐसे माने में रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ ETFs को सिलेक्ट करके उसमें ही इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं मेरे पास 30 ETF है और मेरे पास बस 3000 रुपये हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये एक ETF में इन्वेस्ट कर सकूंगा। पर वहीं पे अगर मैं 30 के जगह ओनली 5 ETF ले लेता हूँ, चुन लेता हूँ कोई भी इंडेक्स ETF, तो इसमें क्या है, मैं 600 रुपये करके हर ETF में इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे बार बार बाइंग नहीं करना पड़ेगा। जैसे 30 ETF में 30 बार बाइंग करना पड़ा मुझे, तो यहाँ बाइंग भी मुझे नहीं करना पड़ेगा और जब मैं सेल करूँगा तो वहाँ पे मेरे चार्जेस भी नहीं लगेंगे बार बार। तो देखिए मार्केट में जब गिरावट हो रहा है तो हर एक ETF में गिरावट हो रहा होगा ना, हर एक ETF गिर रहा होगा, हर एक ETF गिर रहा होगा। जब रिकवर करेगा तो हर एक ETF रिकवर करेगा। तो मैं क्यों अपने पैसे को इतना ज़्यादा डिवाइड करूं कि मुझे समझ ना आए या मुझे उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। 3000 को अगर मैं 30 पार्टों में डिवाइड करता हूँ 30 पार्टों में, तो वो मुझे 100 रुपये करके खाली इन्वेस्ट कर पाऊंगा, तो उसका मुझे फ़ायदा भी उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वही चीज़ अगर मैं 3000 को ओनली 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो वहाँ पे मैं 600 करके इन्वेस्ट कर पाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि मुझे अपना पोर्टफोलियो अभी के समय ज़्यादा फैलाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ETF का पोर्टफोलियो फैला हुआ है। और अगर मैं देखिए इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या है, निफ्टी 50 यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन है। उसके बाद वहाँ IT सेक्टर आ जाता है, ऑटो सेक्टर आता है, हर कोई सेक्टर आ जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो उसमें भी हर कोई सेक्टर आ जाएगा। पर जब गिरावट होगा उसी हिसाब से होगा कि आपने लार्ज कैप में कितना डाला है, मिड कैप में कितना डाला है और स्मॉल कैप में कितना डाला है। लार्ज कैप 1% गिरेगा तो मिड कैप मान लेते 2%, स्मॉल कैप मान लेते 3%। तो गिरावट भी रैंक के हिसाब से ही होगा। तो मेरे हिसाब से सब में जो है इक्वली हम लोग डिवाइड करके इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा और मार्केट जब रिकवर करेगा तो तीनों का फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभी के समय अगर मार्केट लंबे समय तक के लिए गिरा रहता है तो कैसे करके इन्वेस्टिंग करके चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।